पूरे संथाल परगना में साहिबगंज जिला इन दिनों करोड़ों वर्ष पुराना जीवाश्म फॉसिल्स का हब बनता जा रहा है। वहीं फॉसिल्स की अद्भुत सुंदरता को परखने के लिए भूवैज्ञानिक पदाधिकारी सह मॉडल कॉलेज राजमहल के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले करीब 30 जियोलॉजी के छात्र छात्राएं तालझारी प्रखंड क्षेत्र के वृंदावन पहुंचे। वहीं वृंदावन में सभी छात्राओं ने कई प्रकार के खंडित फॉसिल्स की जांच किया और उसको लैब टेस्ट के लिए कई सैंपल लेकर अपने साथ चले गए। इस दौरान डॉक्टर तुहीन राय सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर तुहीन राय, छात्राएं एवं राजमहल मॉडल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, यहाँ पर हम लोग आए हैं। राजमहल एक जियो हेरिटेज साइट है और जियो हेरिटेज साइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो स्पेशली फॉसिल जो है वो और कोई नहीं मिलता। तो इसलिए हमने डॉक्टर रंजीत सिंह से बात किया पहले, उसके बाद सर ने हम लोग को गाइड किया। उसके बाद हम लोग इस फॉसिल साइट में आया और इस फॉसिल साइट में इसका जो फॉर्मेशन है वो सर ने एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। स्टूडेंट्स लोग को बताया, वो लोग समझा और उसके बाद हम लोग थोड़ा फॉसिल कलेक्ट किया जो बाहर में पड़ा है और वो लोग हम लोग को जाकर और स्टडी करेंगे। उसके बाद उसको हमको रिपोर्ट सबमिट करेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। हम लोग को यहाँ पर जो पीजी स्टूडेंट्स सब है ये लोग एक साथ रिपोर्ट के सबमिट करेंगे एग्जाम में। तो ये एक बहुत डिटेल्स रिपोर्ट हम लोग तैयारी करेंगे। और पेट्रीफाइड जो वुड फॉसिल है वो हमने कलेक्ट किया है। यहाँ पर और भी साइट है, दामरों में हम जाएंगे और ज़्यादा जितना भी फॉसिल साइट है हम लोग जाएंगे। और दो इम्प्रेशन वाले जो फॉसिल है हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, तो शायद हम लोग का जो फॉसिल पार्क है वहाँ पर शायद मिलेगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट फॉसिल एविडेंस है हम लोग को स्टडी करने के लिए। हम लोग का सरोजिनी नायडू कॉलेज फॉर वुमेन और डिपार्टमेंट में हम लोग का अलग से लैब है जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग का भी बहुत सारी फॉसिल का कलेक्शन है। हम लोग 1965 से हम लोग कॉलेज का जो टीचर है वो लोग फॉसिल कलेक्ट कर रहे हैं। राजमहल का भी पहले हम लोग का 1-2 फॉसिल हमारा कॉलेज में अभी है और अभी हम कलेक्ट करके हम ले जा रहे हैं। उसके बाद स्टडी करेंगे। उसके बाद उसको हम शायद डेटिंग भी कर सकते हैं, उसका एज कितना है। उसके बाद रिपोर्ट हम लोग तैयार करेंगे। साहिबगंज में अभी हम टूटी विलेज में जाएंगे, कल जाएंगे टूटी विलेज में हम लोग सोशियो कल्चरल सर्वे करेंगे। स्टूडेंट्स लोग एक साथ जाएंगे, घर घर जाएंगे। उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसका प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे। हम रात में हम लोग उसको प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद कल आएंगे। कल हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हम लोग मेल भेजे हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो सर ने हम लोग को सजेस्ट किया था। तो उसके बाद हम वहाँ पर गया और कल हम लोग जाएंगे, करीबन सुबह जाएंगे। सुबह से शाम तक हम लोग सर्वे करेंगे। हम लोग कोलकाता से आए हैं। हम लोग का कॉलेज का नाम है सरोजिनी नायडू कॉलेज फॉर वुमेन। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट से आए हैं। ये जो स्टूडेंट्स है 30 स्टूडेंट्स लेकर हम लोग आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट है, जियोग्राफी का स्टूडेंट्स है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी और डिपार्टमेंट। सवाल है, हम सरोजिनी नायडू कॉलेज के स्टूडेंट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है फॉसिल्स कलेक्ट करना। ये एक बहुत पुराने समय का फॉसिल्स है, इससे खुद को जोड़ पा रहे हैं जी। पुराने समय में कैसे सब होते थे, कैसे सब फॉसिल्स बने हैं, यहाँ का हिस्ट्री क्या है, जियोलॉजी क्या है, ये सब जानने को बहुत मिल रहा है। सर बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका स्टडी हम लोग इसका डेटिंग करेंगे अगर पॉसिबल होगा। सर अगर पॉसिबल कर देंगे तो इसका डेटिंग होगा। इसमें क्या क्या मिनरल्स है वो सब देखा जाएगा। तो ये सब हम लोग वापस जाके कर पाएंगे। कोलकाता विश्वविद्यालय के वोमेन्स महिला कॉलेज के छात्राएं आई है और ये सभी ज्योग्राफी के हैं। जियोलॉजी और ज्योग्राफी बहुत सिमिलर सब्जेक्ट है और झारखंड में भी और बिहार में भी इसको एक पैरेलल सब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। और ये बेसिकली ये लोग आए हैं राजमहल हिल्स पे जो फॉर्मेशंस हुए हैं, जो यहाँ पे घटनाएं, भूवैज्ञानिक घटनाएं घटी है, उसका स्टडी करने के लिए। साथ में यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक जो सामाजिक और आर्थिक जो विषमताएं हैं उसका स्टडी करेंगे। साथ में गंगा पर भी इनका कुछ रिसर्च है, स्टडी है, उसको करेंगे। और ये 4-5 दिन तक यहाँ पर रह करके पूरे राजमहल का विभिन्न क्षेत्र में, जैसे आज राजमहल है, मड्रो फॉसिल पार्क है, कन्हैया स्थान है, कुछ जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है उसको देखेंगे।
साथ ही यहाँ पे जो कटघर है, वहाँ पे जो ग्रीन ग्रेन्स जो मिलते हैं उसको लेकर देखेंगे। कुल मिला के यही है कि राजमहल पहाड़ी पे जो एक पहचान है वो पूरे विश्व तक पहचान फैली हुई है, और इसका स्टडी करके ये लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और ये सरकार और ये लोग खुद एक रिसर्च कैसे इस पर किया जाए उस पर भी ये लोग बात कर रहे हैं कि राजमहल में ज्योग्राफी जियोलॉजी का तो रिसर्च हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी को लेकर के ये लोग ज़्यादा है कि भौगोलिक रूप से इसका स्टडी किया जा सकता है, और एक अच्छा रिसर्च करके सरकार को, शासन को, कि जो एरिया है इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इसको किस तरह से बचाया जाए, सुरक्षित, संरक्षित और शोध के लिए इसको कैसे बढ़ावा मिले, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम यही आशा करते हैं कि ये छात्र भविष्य के जो एक ज्योग्राफी या कहे या जियोलॉजी के है उसका एक बड़ा धरोहर बनेगा हमारा। ये फॉसिल तो यहाँ पे पेट्रीफाइड फॉसिल्स मिले हैं, कुछ स्टडी के लिए अपने सैंपल लेकर के जा रहे हैं जो कि वहाँ पे स्टडी करेंगे, और इसमें जो प्लांट फॉसिल्स हैं उस पे कितना इसका एज है, वो कौन सा क्लाइमेट पे था, पेलियो क्लाइमेट उसका क्या था, कैसे चेंजेज आया, कैसे एक्सटिंक्ट कर गया, मतलब कैसे विलुप्त हो गए, ऐसे आने वाले भविष्य में क्या इस तरह के घटनाएं फिर से हो सकती है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी का पूरा स्टडी करके ये लोग उस पे काम करेंगे और एक शोध रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। तो स्टडी के लिए कुछ फॉसिल्स ये लोग जो इधर उधर रखा हुआ था उसको लेके जा रहे हैं, ताकि स्टडी करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ पाए, क्योंकि जो भूगोल या भूविज्ञान विषय है वह पढ़ाई से ज़्यादा फील्ड वर्क में विश्वास करता है, और वो ज़्यादा बच्चे उससे समझ पाते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग उसका ज़्यादा बढ़ता है।